गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टॉपिक है समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो पट्टिका ले रहे हैं वो चालक है, पिछले वाले में अचालक थी। अचालक और चालक में ये अंतर है कि चालक में जब आवेश देंगे तो वो बाहर आ जाएगा और अचालक को यदि आवेश दिया जाए तो जो जहां आवेश देंगे वहीं पर रहेगा। तो चालक पट्टिका के कारण तीव्रता, पहले इसमें हम निकालते हैं दिशा। पहला पॉइंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डायरेक्शन क्या होगी, सेम वैसे ही होगी जैसे हमने अचालक परत के लिए निकाला था। अचालक परत के लिए निकाला था ऐसे दो, आपको याद हो तो ऐसे यहां पॉइंट ऐसे घटक करके हमने तीव्रता डायरेक्शन निकाली थी। डायरेक्शन किधर आई थी, लंबवत त्रिज्यीय दिशा में। सेम वही थ्योरी लिखनी है और सब कुछ वही करना है। डायरेक्शन सेम होगी, केवल अंतर कहां पे आएगा, क्षेत्र की तीव्रता में। क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो मान लिया कोई ये चालक पट्टिका है, ये कोई चालक पट्टिका है। ये अपरिमित है, ठीक है। ये कोई चालक पट्टिका ऐसे रखिए। अब इसमें आवेश देंगे तो आवेश कहां आएगा, इसकी सतह पर। ये इसकी सतह पे आ गया, पीछे भी इसकी सतह पर। भीतर आवेश कितना रहेगा, 0। आवेश हमेशा कहां आएगा, पृष्ठ पर। अब ये पृष्ठ पर आवेश आ गया, अब क्या करनी है, गाउसियन पृष्ठ की परिकल्पना। अब गाउसियन पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं। गाउसियन पृष्ठ कैसा मानेंगे, बेलनाकार, ऐसा पृष्ठ। ये कोई बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ माना गया जिसका अंदर वाला सिरा इन चालक पट्टिका के भीतर स्थित है। ये ऐसे माना गया है। मान लो ये आपकी कोई चालक पट्टिका है, ठीक है। तो इसमें गाउसियन पृष्ठ हम ऐसा मानेंगे, ये गाउसियन पृष्ठ मानना है आपको, ऐसा गाउसियन पृष्ठ मानेंगे, ठीक। इधर मान लो या उधर मान लो, ऐसा गाउसियन पृष्ठ मानेंगे हम, ये ऐसा, ठीक। तो इस गाउसियन पृष्ठ में जो दूसरा सिरा है वो किसके अंदर होगा, इसके भीतर होगा। जो आप देख रहे हो इसके भीतर स्थित होगा। ऐसा गाउसियन पृष्ठ हमें मानना है। एक पट्टिका से पार होगा। पट्टिका का मतलब इसमें दो परत होगी भाई, एक तो ये सरफेस, दूसरी ये सरफेस। दो सरफेस होगी तो पहली को तो पेनिट्रेट करेगा, उसको पार कर जाएगा, दूसरी को पेनिट्रेट नहीं करेगा। अब हमने मान लिया कि इसकी जो सरफेस है, वर्तीय पृष्ठ, गाउसियन सरफेस का ये वर्तीय पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल कितना मानते हैं, S। तो सबसे पहले लिखेंगे परिबद्ध आवेश। गाउसियन पृष्ठ में परिबद्ध आवेश, परिबद्ध आवेश समेशन Q इन कितना होगा। हमने क्या माना पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। इसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना मान लिया, सिग्मा। पृष्ठ आवेश घनत्व का मतलब है
एकांक मीटर स्क्वायर पे या एकांक क्षेत्रफल पे कितना होगा, सिग्मा, सिग्मा चार्ज होगा। अब जितने क्षेत्रफल पे निकालना है उस क्षेत्रफल से सिग्मा को मल्टीपल कर दो। भाई 1 मीटर स्क्वायर पे सिग्मा है तो एस पे कितना होगा, सिग्मा इंटू एस। इसका क्षेत्रफल कितना है, एस है, ये एरिया एस है। तो इस एरिया पे भाई यही तो पेनिट्रेट कर रहा है, ये एरिया तो इसे बाहर से इधर से पेनिट्रेट करके आया है। तो ये एरिया कितना काट दिया इसने, एस। तो इस एस एरिया पे कितना चार्ज हो जाएगा, सिग्मा इंटू एस, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर पे सिग्मा है तो क्यू इन कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू एस, या सिग्मा बराबर क्यू इन बटे एस। अब आगे चलते हैं। अब हम पहले फ्लक्स निकालेंगे गाउस के नियम से। गाउस के नियमानुसार, गाउस का नियम है फ्लक्स फाई बराबर समेशन क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन परिबद्ध आवेश कितना है, सिग्मा एस बटे एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी 2 नंबर इक्वेशन है। इसके बाद क्या निकालना है, अब हम कौन से नियम से निकालेंगे, फ्लक्स की परिभाषा से। फ्लक्स की परिभाषा से निकालो। तो फ्लक्स की परिभाषा से होता है फाई बराबर समाकलन बंद पृष्ठ का और ई डी एस कोस थीटा। तो इसमें कितनी सरफेस है गाउसियन पृष्ठ में, 3। 2 तो सर्कल है, एक तो ये वाली लिख देते हैं, ये तो हो गई डायरेक्शन DS1, ये हो गई DS3, ये अंदर वाली DS2, ठीक। और इसका भीतर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, 0। चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0 होता है। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होगा, चालक के भीतर नहीं होता। चालक के भीतर हमेशा कितना रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा हमेशा। अब देखो फाई बराबर, इसे 3 भाग में बांट लेते हैं। पृष्ठ S1, E1, DS1 कोस, इसे E1 रहने दो, E लिख लेते हैं, E DS1 कोस। अब E किधर आएगा, वो तो लंबवत बाहर की ओर है भाई, ऐसे माना, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन इधर है, इस चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र किधर होगा, लंबवत बाहर की ओर। तो दोनों की डायरेक्शन सेम है तो थीटा कितना आ जाएगा, 0, प्लस दूसरा क्षेत्रफल S2, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भीतर है तो E इन लिख लेते हैं, DS2 cos थीटा। अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मान 0 है तो थीटा कहां से लिखें, ठीक। तो फिर प्लस, अब देखिए तीसरा पृष्ठ, कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री, EDS3 cos 90। अब अगर हम देखें तो E इन कितना है, 0। फाई बराबर, चूंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो ये बच गया E DS1 S1 cos 0 का मान 1 प्लस E इन 0 प्लस cos 90 भी 0। तो फ्लक्स कितना हो गया, फाई बराबर E DS1 का समाकलन, यानी जो S1 है उस पूरे का क्षेत्रफल कितना है, S। इक्वेशन नंबर 3। समीकरण 2 और 3 को क्या करते हैं, बराबर, क्योंकि ये भी फ्लक्स है। तो गाउस के नियम से फ्लक्स है सिग्मा एस बटे एप्सिलॉन नॉट ई एस। एस से एस कट गया, ई बराबर कितना आ जाएगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। अगर हम डायरेक्शन लिखना चाहें साथ में तो ई सदिश कितना आएगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन किधर है, आर के अनुदिश, तो ये आ जाएगा आर के, ये मान आएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे करना है। अच्छा, दूसरा तरीका ये भी कर सकते हो आप, इस बेलनाकार पृष्ठ को ऐसे दोनों ओर मान सकते हो।
जैसे मान लो ये आर पार पेनिट्रेट कर रहा है, ठीक, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा मेथड आप इसे ऐसे भी मान सकते हो, ऐसे भी मान सकते हैं, जो दोनों ओर पेनिट्रेट करे, ठीक। अगर दोनों ओर पेनिट्रेट करे तो जो DS2 है वो यहां आएगा, दोनों ओर पेनिट्रेट करती है तो DS2 इधर आएगा, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी ओर है, इस ओर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, लंबवत बाहर की ओर। तो देखो कहां चेंज आएगा, Q इन कितना होगा, अब देखो यहाँ Q इन कितना होगा, एक तो इसने यहां पे आवेश को परिबद्ध कर लिया, दूसरा जब ये यहां से क्रॉस किया तब यहां से भी परिबद्ध हो गया। इस बार दोनों सरफेस पे आवेश परिबद्ध हो चुका, भाई 2 बार पेनिट्रेट किया, पहले ये यहां से गुजरा है फिर यहां से, ठीक है, ऐसे ही तो है, पहले ये यहां से गुजरा तो कितना इसने कवर कर लिया, सिग्मा एस। अब दूसरी फ्लक्स से पार करेगा, आपने ऐसा मान लिया दूसरी से भी पार कर रहा है, ठीक है, तो सिग्मा एस यहां से और कर गया, तो इस बार कितना आ जाएगा, 2 सिग्मा एस। क्यों आया, क्योंकि सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व है, कितना क्षेत्रफल क्रॉस कर रहा है, 2s, एस एस दोनों फलक पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 सिग्मा एस, चेंज यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे कहाँ चेंज आएगा, ई इनकी जगह क्या आ जाएगा, ई DS2 cos थीटा। अब यहाँ पे ये वाला इस बार 0 नहीं होगा क्योंकि अंदर नहीं है, तो ये ऐसे हो जाएगा E DS2 थीटा की जगह कितना है, 0। अगर ऐसा माने तो EDS यानी ये भी ES प्लस ये भी कितना हो गया, ES, भाई क्षेत्रफल तो दोनों समान है वर्तीय का, तो ये कितना आ जाएगा, 2ES। इस बार करें तो ये 2ES है, ये कितना है, 2 सिग्मा एस, तो 2 से 2 घट गया, वापस वही आना है। तो आप दोनों मेथड में से कोई भी यूज कर सकते हो। मान यही आएगा, E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, एक परत के कारण निकाले तो कितना आएगा, अब ये एक परत है, वो तो ठीक वैसे ही काम कर रही है जैसे अचालक परत थी, उस पर भी चार्ज था ऐसे, तो एक पट्टिका के कारण कितना आता है, याद करो कल कितना आया, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर हम ये एक लेयर लें, इसके कारण कितना आता है, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें तो 2 लेयर है, यहां पर भी चार्ज है और यहां पर भी चार्ज है, तो 2 लेयर जब होगी तो एक पट्टिका बनेगी। अब 2 लेयर के कारण कितना होगा, एक के कारण इतना है तो दूसरी के कारण भी इतना ही है ना, क्योंकि ये प्लस तो ये भी प्लस, और दोनों के कारण डायरेक्शन सेम बाहर, तो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट वही आएगा। अच्छा, अगर ऐसा लिखें तो भीतर कितना आएगा, देखो ये 2 पट्टिका है ऐसे, अगर हम पट्टिका माने तो ऐसी 2 सतह होगी, ठीक है, कुछ मोटाई होगी इसकी। अब ध्यान देखें, इस एक के कारण कितनी है, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, जो अचालक परत कल निकाला था उसमें एक की तो लेयर थी, इस पे प्लस प्लस चार्ज ऐसे, इस पे भी प्लस प्लस चार्ज आ गया, अगर ये कोई मोटी चालक पट्टिका है तो इसके कारण भी कितना, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। अब कोई बाहर पॉइंट ले यहां पर, तो इस प्लस के कारण बाहर की ओर, इस प्लस के कारण बाहर की ओर, तो दोनों को जोड़ दें तो कितना बनेगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। अंदर पॉइंट लो, इसके कारण सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट किधर आएगा, इस पट्टिका से बाहर की ओर, इस पट्टिका से, इस पट्टिका के कारण इस बिंदु पे, इस पट्टिका से बाहर की ओर, तो दोनों सेम है और अपोजिट है, तो मान कितना आ जाएगा, E बराबर 0। इसलिए चालक पट्टिका के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अब ध्यान से देखें, अब आपको ग्राफ पूछेगा किसके बीच, E और R। क्या E इलेक्ट्रिक फील्ड R पे डिपेंडेंट है, नहीं है, सूत्र में कहीं R नहीं है, तो कैसा आएगा, कांस्टेंट सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। और E और सिग्मा के बीच पूछे तो E और सिग्मा दोनों प्रोपोर्शनल है, तो ऐसा आ जाएगा।
ठीक है। अब हम क्वेश्चन लेते हैं। पहले क्वेश्चन करने को दिया था कि कोई घन है, घन के तल पर हो, एक तो तल पर दिया था, जब आवेश है वो घन के तल पर हो, ये कोई घन ऐसे, ये कोई घन है। अब इसके एक तल पर चार्ज है, मान लो इस पे है, इस घन के तल के मध्य में हमने क्या रख दिया, चार्ज रख दिया। अब यहां पे यदि चार्ज रखा है तो क्या ये चार्ज बंद है, ये बंद नहीं है। मान लो ये घन है आपका ऐसे, मान लो ये घन है, ठीक है, ये वाला घन है, इस पे यहां चार्ज रखा है। अब यहां पे चार्ज रखा है तो यहां पे चार्ज रख दो ऐसे। मान लो कोई बल्ब है, अब वो बल्ब हम ऑन करें तो उसकी रोशनी ऊपर तो जाएगी लेकिन नीचे नहीं जाएगी। इसका मतलब वो पूरी तरीके से बंद नहीं है। पूरी तरीके से बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक और घन ऊपर रखना पड़ेगा। यानी अगर इसे बंद करें तो हम इसके ऊपर ऐसा एक और इसके ऊपर रखेंगे ऐसा। ऐसा घन रखेंगे ऊपर, ये घन और रख दिया ऊपर, ठीक, एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स और रख दिया, दोनों घन ही है। अब ये पूरी तरीके से बंद है, ये वाला घन पूरी तरीके से बंद है। अगर ये बंद है, ये घन बंद है, तो इस पूरे से, इन दोनों घन से कितना फ्लक्स बाहर जाएगा, फाई बराबर दोनों घन से कितना फ्लक्स बाहर जाएगा, फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। कितना चार्ज बंद है, क्यू। तो जब गाउस का नियम तो बंद पृष्ठ पे ही लागू होगा ना, तो पहले इसे बंद करो, बंद करने के बाद अब इस बंद पृष्ठ से कितना बाहर जाएगा, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो एक घन से कितना जाएगा, एक घन से पारित फ्लक्स, कोई भी एक घन ले लो, उससे कितना फ्लक्स बाहर जाएगा, क्योंकि हमें एक घन से निकालना था, तो दो से इतना जा रहा है तो एक से कितना जाएगा, इसका आधा, क्यू बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। अब एक घन से इतना फ्लक्स बाहर जाता है। अगर एक फ्लक्स से पूछे, एक फ्लक्स से पारित फ्लक्स, तो कोई एक घन ले लो, ये वाला घन है आपके पास, इस घन से कितना जा रहा है, क्यू बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसकी कितनी सरफेस फ्लक्स बाहर निकलने के लिए अवेलेबल है, ऊपर वाली क्लोज हो चुकी, इस वाली सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है, क्योंकि ऊपर डिब्बा रखा है उसमें जा रहा है वो। तो इस वाली जो एक घन बच गया उसमें कितनी फ्लक्स है, 5 फ्लक्स से पारित फ्लक्स, 5 से कितना बाहर जा रहा है, क्यू बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। एक घन से मतलब 5 फ्लक्स से, एक 6 फ्लक्स होती है लेकिन एक बुक हो चुकी है ऊपर वाली, उससे फ्लक्स बाहर नहीं जा रहा, तो 5 फ्लक्स से कितना जाएगा, क्यू बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। एक फ्लक्स से कितना जाएगा भाई, क्यू बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, किससे डिवाइड कर दो, 5 से, तो क्यू बटे 10 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। अब एक और पूछा कि जो चार्ज है
वो कहां रखा हो, किनारे पर। अगर हम किनारे पर रख दें इस वाले चार्ज को, इस वाले किनारे पर रख दें, ऐसे इस किनारे पर रख दें, तो इसे बंद करने के लिए कितने गन चाहिए। एक तो इसके ऊपर इधर से लाइट जा रही, एक इसके सामने, फिर जो सामने वाला है उसके ऊपर, तब जाकर के ये पूरी तरीके से ब्लॉक होगा। आप आवेश को एक बल्ब मान के चलो, उसका प्रकाश, उसकी लाइट आपको बंद करनी है, अंधेरा करना है। तो उस अगर यहाँ पे बल्ब है तो एक गन यहाँ पे, एक इसके ऊपर, एक इस वाले के ऊपर, 4 की जरूरत होगी। देखो ऐसे करेंगे, एक इसके सामने रखेंगे ऐसे, ठीक, एक तो इसके सामने रख दिया, ये पूरा बना लेते हैं यहाँ पे, एक तो इसके सामने रख दिया, एक इसके ऊपर, ये इसके ऊपर रख दिया, तो ये 4 गन हो गए। ठीक है, अब ये पूरी तरीके से बंद है, तो 4 गन से कितना जाएगा, 4 गन से बंद हुआ है तो 4 गन से निकलने वाला फ्लक्स कितना आएगा, फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। एक गन से कितना जाएगा, ठीक, यहां लिख देता हूं मैं, 4 गन से क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, तो एक गन से क्यू बटे 4 एप्सिलॉन नॉट, तो एक, अच्छा गन से निकाल दिया। अगर गन से पूछे तो ये होगा, फ्लक्स से भी पूछे तो कितना होगा। अब ध्यान से देखो, ये वाला या कोई भी बॉक्स ले लो, एक ये वाला बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है, इसी पर तो आवेश रखा है, जिस पे आवेश रखा है वो ले लेते हैं। अब ये प्लग है, इससे बाहर निकलने के लिए, फ्लक्स को बाहर निकलने के लिए कितने सरफेस फ्री हैं, पीछे वाली से बाहर निकल जाएगा, ये वाली 2, ये जो साइड में इधर है ये वाली, इससे 3, और जो नीचे वाली है उससे नीचे चला जाएगा 4, तो 4 खाली है ना, 2 तो ब्लॉक हो गई, एक सामने वाली ब्लॉक हो गई है, एक ऊपर वाली, तो 4 खाली है, मतलब 4 फ्लक्स से कितना जा रहा है, 4 फ्लक्स से जा रहा है क्यू बटे 4 एप्सिलॉन नॉट। एक घन से इतना जा रहा है, मतलब एक घन में कितने फ्लक्स खाली हैं, 4, तो 4 फ्लक्स से इतना जा रहा है, एक फ्लक्स से कितना जाएगा, क्यू बटे 4 एप्सिलॉन नॉट, और इसको 4 जगह डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा, क्यू बटे 16 एप्सिलॉन नॉट। अब उसके बाद आते हैं, ये घन हो गया। अगर कोर पे रखा हो, कोर पे, तो कहीं कोर पे मान लो यहां मान लिया ये कोर है, ये जो घन है आपका, इसकी इस कोर पे रख दे, इस कोर पे रख दे, तो कितने घन चाहिए, एक इसके सामने, तो यहाँ पे बल्ब है तो इसका ऑफ करने के लिए, इसकी लाइट को बंद करने के लिए एक इसके यहां रखेंगे, एक इसके ऊपर, ठीक, एक इसके ऊपर, एक इधर, ठीक है, साइड में इधर से प्रकाश जा रहा है, एक इसके साथ, फिर उसके ऊपर, फिर इस वाले के ऊपर, तो कितने हो गए, 8 घन। देखो मान लो ये है, इसे बंद करना है तो सामने से बंद होगी लाइट, ऊपर अब जा नहीं रही, 4 तो जचा दिए, अब इधर से भी तो जा सकती है, तो ऐसे इधर से ले लेंगे एक, ये आपका है, ये वाला पीछे वाले के पास में, अब इसके भी पास में रखना है ये, ठीक है, तो ऐसे रख दिया, ये एक और गन रख दिया। अब ऊपर भी इस पीछे वाले के ऊपर रखना पड़ेगा एक, तो ये रख दिया, ठीक है। अब ये रह गया ये कोने वाला, तो कोने वाले पे भी रख देते हैं लोग, तो ये कितने घन हो गए, 8 घन हो गए,
ऐसे हैं, इसके ऊपर, ठीक है, ऐसे मान लो एक बार, यहाँ बल्ब है तो एक तो ये है, एक इसके ऊपर, फिर एक साइड में यहाँ पर, फिर उसके ऊपर, 4 तो हो गए। अब लाइट इधर से बाहर जा रही है तो इधर एक इसके पास में रख दिया, इधर, फिर उसके ऊपर, फिर यहाँ पास में, फिर उसके ऊपर, तब ये जाकर के पूरी तरीके से बंद हुआ। तो बंद करने के लिए कितने घन है? 8। तो 8 घन से कितना जाएगा? Q/ε0। जितने घन बंद करने के लिए लिए गए उससे कितना जाएगा? Q/ε0। तो 1 घन से कितना जाएगा? Q/8ε0। अच्छा, 1 घन में कितनी फ्लग खाली है जाने के लिए? तो ये वाली देखो, कोई भी एक डिब्बा, ये अपने पास डिब्बा था, इस डिब्बे के साइड में रख दिए तो ये ब्लॉक हो गई, इसके ऊपर रख दिया ये ब्लॉक हो गई, इस पे यहाँ रख दिया सामने ये ब्लॉक हो गई। 3 ही तो बची, 1 2 और 3, तो 3 बच गई। इसका मतलब 3 फ्लक्स से कितना जा रहा है? Q/8ε0। 1 घन मतलब 3 फ्लक्स से इतना जा रहा है, तो 1 फ्लक्स से कितना जाएगा? इसे 3 से डिवाइड कर दो तो Q/24ε0, ये आंसर आएगा आपका। अब कल के लिए क्वेश्चन, कल के लिए मतलब आपको आज सोल्व करना है। मैं कह रहा हूं कि कोई इलेक्ट्रॉन 0.1 मीटर त्रिज्या के पथ पर 0.1 मीटर त्रिज्या के पथ पर वर्ताकार चक्कर लगा रहा है और इसके केंद्र पर क्या रखा है? अनंत रेखीय आवेश, अनंत विस्तार का रेखीय आवेश है जिसका लेम्डा कितना है? 10⁻⁻⁶ कूलाम पर मीटर। ये ऐसे चक्कर लगा रहा है, तो आपको ज्ञात क्या करना है? इलेक्ट्रॉन का वेग, किस वेग से चक्कर लगाएगा। आपको करना क्या है? अभी के अंदर ये बल, वो कूलाम बल के बराबर करना है और सोल्व करना है, इलेक्ट्रॉन का वेग निकालना है। धन्यवाद।